क्या आप पीटीएसडी के बारे में जानते हैं? पीटीएसडी का फुल फॉर्म है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। इसमें इंसान अपनी पास्ट में हुई किसी दुर्घटना को लेकर इतना ज्यादा स्ट्रेस फील करने लगता है कि उसे हेलुसिनेशन होने लगती है। जब पीटीएसडी की कंडीशन ज्यादा बढ़ जाती है तो लोग पीटीएसडी से पीड़ित इंसान को पागल समझने लगते हैं। इस कहानी में हम एक ऐसी औरत को देखेंगे जिसका डिप्रेशन धीरे धीरे पागलपन में बदल गया। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे। ये कहानी है हार्पर नाम की एक औरत की। हार्पर की मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रही थी। हार्पर का हस्बैंड, जिसका नाम जेम्स था, वो एक टॉक्सिक नेचर का आदमी था जो ये सोचता था वो अपनी पत्नी के साथ मारपीट करे या लड़ाई करे, फिर भी हर बात को इग्नोर करके उसकी पत्नी उसके साथ ही रहे। लेकिन हार्पर इस अब्यूजिव रिलेशनशिप से परेशान होकर अब जेम्स को डिवोर्स देना चाहती थी। हार्पर की एक बेस्ट फ्रेंड थी जिसका नाम था रॉयली। रॉयली से हार्पर अपनी लाइफ की हर बात शेयर करती थी। एक दिन रॉयली हार्पर से बताती है कि अब वो जेम्स के साथ हो रहे रोज रोज के झगड़ों से तंग आ चुकी है, इसलिए उसने डिसाइड किया है कि अब वो जेम्स से डिवोर्स ले लेगी। ये बात जब जेम्स को पता चली तो वो गुस्से में हार्पर को एक पंच मार देता है, जिसकी वजह से हार्पर बहुत ज्यादा हर्ट हो गई। हार्पर अब जेम्स की कोई भी बात सुनना नहीं चाहती थी। जेम्स उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन हार्पर उस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में थी, इसलिए वो जेम्स को अपने घर से बाहर निकाल देती है। जेम्स के अंदर तो सब्र नाम की कोई चीज ही नहीं थी। वो हार्पर से बात करने के लिए इतना पागल था कि उनकी फ्लैट के ऊपर वाली फ्लैट में जाकर खिड़की के रास्ते होते हुए अपनी फ्लैट में आने की कोशिश करने लगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका पैर स्लिप हो गया और वो नीचे गिर गया, जिस वजह से उसकी दर्दनाक मौत हो गई। जेम्स जिस वक्त नीचे गिर रहा था, ठीक उसी वक्त हार्पर खिड़की से बाहर देख रही थी। ये सब देखना हार्पर के लिए बहुत ही ज्यादा पेनफुल था। एक पल के लिए तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। वो समझ ही नहीं पाई कि जेम्स ने जानबूझकर सुसाइड की है या गलती से उसका पैर फिसल गया और वो नीचे गिर गया, क्योंकि कुछ देर पहले ही जेम्स हार्पर को धमकी दे रहा था कि अगर हार्पर ने उसे डिवोर्स दिया तो अपनी जान दे देगा और उसकी वजह हार्पर होगी। इसलिए अब हार्पर गिल्टी फील कर रही थी। जेम्स की मौत के बाद हार्पर डिसाइड करती है कि वो अपने दर्द को भूलने के लिए शहर से दूर एक विलेज में जाकर रहेगी। हार्पर एक बड़ा सा घर किराए पर ले लेती है जो चारों तरफ से हरी भरी पहाड़ियों से घिरा हुआ था। बाहर बड़ी सी गार्डन थी। हार्पर जब उस गार्डन में गई तो एक पेड़ पर ढेर सारे फ्रूट्स को देखकर वो उनमें से एक फ्रूट को तोड़कर खा लेती है। तभी वहाँ उस घर का केयरटेकर जॉफ्री आया। वो इस बात से हैरान था कि हार्पर अकेली वहाँ क्यों आई है, उसके हस्बैंड क्यों साथ नहीं आए। तब हार्पर जॉफ्री से कहती है कि उसके हस्बैंड उसके साथ नहीं रहते। वो जॉफ्री से ये नहीं बताती कि उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है, बल्कि वो ऐसे प्रिटेंड करती है कि उनका डिवोर्स हो चुका है। घर को दिखाते हुए जॉफ्री जब देखता है कि हार्पर ने उस गार्डन का एक फ्रूट खा लिया है, तब वो हार्पर से कहता है कि यहाँ के बागीचों का फल खाना सख्त मना है। जॉफ्री फनी और कूल बनने की कोशिश कर रहा था, इसलिए वो हार्पर से मजाक कर रहा था। जॉफ्री के जाने के बाद हार्पर अपनी फ्रेंड रेली को कॉल करती है। रेली भी उसे एडवाइस देती है कि अब वो अपनी पास्ट लाइफ को भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश करे। तभी उसकी वीडियो कॉल में ग्लिच होने लगी और उसे किसी आदमी का चेहरा दिखने लगा, जिसे देख के हार्पर डर गई और उसने कॉल कट कर दी। हार्पर को फिर से अपने लेट हस्बैंड जेम्स के साथ हुए आर्ग्यूमेंट की याद आ रही थी। हार्पर हमेशा यही सोचती रहती थी कि क्या जेम्स की मौत की वजह वो है। हार्पर जेम्स से दूर तो जाना चाहती थी, लेकिन उसको मरता हुआ नहीं देख सकती थी। कुछ देर बाद हार्पर अपना मूड ठीक करने के लिए एक वॉक पर जाती है। कुछ दूर जाने के बाद हल्की हल्की सी बारिश होने लगी। वो ये सुहाना मौसम और हरियाली को एंजॉय करते हुए एक टनल तक पहुंची। अंदर बहुत ज्यादा अंधेरा था, जिसे देख के वो थोड़ा सा डर रही थी, लेकिन जब वो अंदर गई उसे वहाँ इतना अच्छा लगने लगा कि वो गाना गाने लगी। तभी अचानक उसे टनल की दूसरी तरफ एक आदमी दिखा। कुछ देर बाद वो आदमी हार्पर की तरफ आगे बढ़ने लगा। हार्पर डर गई और वो वहाँ से जान बचाकर भागने लगी। कुछ दूर जाने के बाद रास्ता आगे से ब्लॉक था, क्योंकि हार्पर अब रास्ता भटक गई थी। जिसके बाद वो पहाड़ी के ऊपर चढ़ के एक खंडहर जैसे घर से होते हुए बाहर निकली। कुछ दूर और आगे जाने के बाद जब वो पीछे मुड़ी तो उसने देखा कि घर के पास एक नेकेड मैन खड़ा है। हार्पर रुककर उसकी फोटो क्लिक करती है। वो आदमी हार्पर को ही देख रहा था, लेकिन हार्पर उसे नहीं देख रही थी।
जिसके बाद वो अपने घर वापस जाने लगी। घर आने के बाद हार्पर रेली को कॉल करके उसके साथ जो भी हुआ वो सब बता रही थी। तभी उसे फिर से वो नेकेड मैन दिखा जो उसके गार्डन में फ्रूट्स को देख रहा था। हार्पर रेली का फोन कट करके तुरंत पुलिस को कॉल करती है। तभी उसे याद आया कि घर के पीछे वाला दरवाजा खुला हुआ है। वो जल्दी से उस दरवाजे को बंद करने गई, लेकिन तब तक वहाँ वो आदमी पहुँच चुका था। हार्पर उसे ढकेल कर उस दरवाजे को तो बंद कर देती है, लेकिन वो आदमी मेल बॉक्स में हाथ डालकर हार्पर को पकड़ने की कोशिश करता है। कुछ देर में ही वहाँ पर पुलिस आ गई जो उस आदमी को पकड़ के अरेस्ट कर लेती है। यहाँ पर हैरान करने वाली बात ये थी कि जॉफ्री और नेकेड मैन का फेस सेम मिलता जुलता था, और तो और उस पुलिस ऑफिसर का भी फेस सेम ही था। एक लेडीज पुलिस ऑफिसर हार्पर का बयान लेते हुए उसे बताती है कि ये आदमी पागल होगा, लेकिन वो बिल्कुल हार्मलेस है, क्योंकि ना उसने पुलिस को देखकर भागने की कोशिश की, ना ही उनका विरोध किया। हार्पर अगले दिन चर्च जाती है, क्योंकि वो थोड़ा अपने मन को शांति देना चाहती थी, लेकिन वहाँ भी उसे शांति नहीं मिल रही थी। चर्च में जाकर हार्पर फिर से अपने पति के मौत को याद करके फूट फूट कर रोने लगी। तभी वो नोटिस करती है कि उस चर्च का प्रीस्ट उसे देख रहा था। कुछ देर बाद हार्पर बाहर निकली तो उसे एक बच्चा मिला जो उसे अपने साथ खेलने के लिए कहता है। उस बच्चे का नाम सैमुअल था। हार्पर उस वक्त खेलने के मूड में नहीं थी, लेकिन वो बच्चा उसके सामने जिद करने लगा। तभी वहाँ पर प्रीस्ट आया जो उस बच्चे को समझाता है कि वो हार्पर को परेशान न करे। हार्पर प्रीस्ट को देखकर सोचती है कि उसे अपने गिल्ट का कन्फेशन करना चाहिए, शायद उसका मन हल्का हो जाए। वो प्रीस्ट को सब कुछ बताती है कि जेम्स ने उसके साथ कैसा बिहेव किया और उसकी मौत किस तरह से हुई। प्रीस्ट पहले तो हार्पर को सिंपैथी दिखाता है, लेकिन कुछ देर बाद वो कहता है कि जो कुछ हुआ उसमें हार्पर की ही गलती है, क्योंकि मैन तो अक्सर औरतों पर हाथ उठाते हैं। एक औरत का फर्ज है कि वो अपने पति के अत्याचारों को बर्दाश्त करे। ये बात सुनकर हार्पर गुस्से में वहाँ से चली गई। हार्पर के जाने के बाद प्रीस्ट अपने लिप्स पर लिप बाम अप्लाई कर रहा था। ये बात तो अजीब थी। उससे भी अजीब बात ये थी कि उस प्रीस्ट और बच्चे का चेहरा भी सेम जॉफ्री के जैसा था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक नेकेड मैन अपने सिर में एक कट मार के वहाँ पर एक लीफ लगा देता है। हार्पर रात को एक पब में ड्रिंक करने गई थी, जहाँ पर जॉफ्री पहले से ही मौजूद था। वो हार्पर को देख के शॉक हो गया, क्योंकि विलेज में औरतें ड्रिंक करने नहीं आती थी। हार्पर देखती है कि उसके चारों तरफ बैठे हुए लोगों की शक्ल सेम जॉफ्री की जैसी है। तभी वहाँ एक पुलिस ऑफिसर आया। वो जॉफ्री को इन्फॉर्म करता है कि उन लोगों ने उसके घर से एक नेकेड मैन को अरेस्ट किया था, लेकिन उसके खिलाफ कोई एविडेंस न मिलने की वजह से उसे छोड़ दिया गया। हार्पर इस बात से हैरान थी कि उस नेकेड मैन को ये लोग छोड़ कैसे सकते हैं, जो उसका पीछा करते हुए उसके घर तक आ गया था। ये तो एक स्टॉकिंग का केस था। ये सुनने के बाद पुलिस ऑफिसर हार्पर से कहता है कि अब वो कंप्लेंट तभी करे जब सच में उसे कोई खतरा हो, जैसे कि ये कोई खतरा था ही नहीं। अब हार्पर गुस्से में वहाँ से भी बाहर निकल गई। तभी रास्ते में फिर से वही नेकेड मैन दिखा जो अब भी उसका ही पीछा कर रहा था। हार्पर भागते हुए अपने घर आई। वो रेली को कॉल करके सब कुछ बताने लगी। हार्पर उसी वक्त उस विलेज को छोड़कर शहर जाना चाहती थी, लेकिन रेली उसे कहती है कि वो इस ट्रिप पर इसलिए गई थी ताकि वो अपने पास्ट लाइफ ट्रॉमा से बाहर निकल सके, इसलिए उसे इन वियर्ड लोगों से डर कर भागने की कोई जरूरत नहीं है। हार्पर उसे कहती है कि यहाँ की पुलिस भी उसकी हेल्प नहीं कर रही, जिसके बाद रेली कहती है कि अगली सुबह वो भी उसके पास आएगी ताकि उसे डर न लगे। जैसे ही हार्पर रेली को एड्रेस देने वाली थी, उनकी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। रेली एक बार और ट्राई करती है, लेकिन फिर से वैसे ही हुआ, जिसके बाद हार्पर टेक्स्ट मैसेज के जरिए रेली से अपना लोकेशन शेयर करती है, जिसके बाद उसे ये अजीब सा मैसेज मिला। तभी उसने नोटिस किया कि उसके घर के बाहर वही पुलिस ऑफिसर खड़ा है। हार्पर उससे बात करने के लिए बाहर निकली, लेकिन तभी अचानक से वो ऑफिसर गायब हो गया। उसके गार्डन में ट्री पर लगे हुए सारे फल अचानक से नीचे गिरने लगे। तभी दूसरी तरफ से उस पब में काम करने वाला एक आदमी दौड़ते हुए हार्पर की तरफ आगे बढ़ रहा था। हार्पर उसे देखकर भागने लगी।
वो जल्दी से घर के अंदर जाकर दरवाजा लॉक कर देती है, लेकिन तभी कोई खिड़की से घर के अंदर आ गया। हार्पर डर गई थी। वो जैसे ही घर के मेन दरवाजे की तरफ देखती है तो वहाँ पर जॉफरी खड़ा था। वो हार्पर से कहता है कि उसने हार्पर की चीखने की आवाज सुनी थी, इसलिए वो उसे चेक करने आया था। हार्पर जॉफरी से बताती है कि उसके घर में कोई घुस गया है। जब जॉफरी जाकर चेक करता है तो वहाँ पर एक मरा हुआ कौवा था, जिसके बाद जॉफरी घर के बाहर भी तलाशी लेता है। तभी हार्पर देखती है कि जॉफरी भी अचानक वहाँ से गायब हो गया और उसकी जगह पर फिर से एक नेकेड मैन आ गया। इस बार तो वो हार्पर के बिल्कुल करीब था। उस आदमी के फेस पर ढेर सारे पत्ते लगे हुए थे, जिसे देख के हार्पर डर के मारे वहाँ से भागते हुए फिर से अपने घर के अंदर आ गई। इस मूवी में ये सब एक बुरे सपने की तरह प्रेजेंट किया गया है। हार्पर के दिमाग में उस वक्त एक शोर था, ये सब असल में नहीं हो रहा था। ये सब हार्पर के दिमाग की हेलुसिनेशन थी। लेकिन इस बार नेकेड मैन फिर से मेल बॉक्स में हाथ डालकर हार्पर को पकड़ लेता है, जिसके बाद हार्पर एक नाइफ को उस आदमी के हाथ के आर पार कर देती है। उस आदमी ने जब अपने हाथ को वापस खींचा तो उसका हाथ 2 हिस्सों में बट गया। हार्पर को लगा कि अब मुसीबत टल चुकी है, लेकिन जब वो किचन में गई तो वहाँ पर वो बदमाश बच्चा सैमुअल बैठा हुआ था, जो अपना कटा हुआ हाथ दिखाकर कहता है कि हार्पर ने उसे तकलीफ दी है। अब हार्पर को उसके साथ हाइड एंड सीक खेलना ही होगा। जिसके बाद हार्पर किचन से बाहर आ गई और दरवाजा लॉक करके 1 से 10 तक काउंट करने लगी। हार्पर को अपनी आंखों पर यकीन नहीं था, इसलिए वो अपने मन को शांत करने के लिए ये काउंटिंग कर रही थी। तभी वो देखती है कि मेन डोर से वो प्रिस्ट आया। उसके भी हाथ में सेम वही कट था। वो प्रिस्ट भी आकर हार्पर से अजीब बातें करने लगा। वो कहता है कि वुमेन को प्लेजर के लिए ही बनाया गया है, इसलिए उसका काम है कि लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे और उन्हें सेड्यूस करे। प्रिस्ट धीरे धीरे हार्पर की तरफ आगे बढ़ता जा रहा था, जिसके बाद हार्पर उस प्रिस्ट को भी चाकू से मारकर वहाँ से बाहर निकल गई। अब उस ट्री के सारे फ्रूट्स गिर चुके थे। ये एक साइन था कि हार्पर की मेंटल कंडीशन पूरी तरह से खराब हो चुकी है। हार्पर अपनी कार में बैठकर उस विलेज से बाहर जाने लगी। कुछ दूर जाने के बाद उसके सामने अचानक जॉफरी आ गया और गलती से हार्पर की कार से उसे टक्कर लग गई। इस बात से गुस्से में आकर जॉफरी हार्पर को कार से बाहर निकालकर खुद कार में बैठ गया और उस कार को लेकर वहाँ से चला गया। अब हार्पर अकेली सड़क पर खड़ी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो वापस घर जाए या फिर शहर की तरफ आगे बढ़े। तभी जॉफरी तेजी से वापस आया। इस बार वो हार्पर को कार से कुचलने वाला था। हार्पर तेजी से भागते हुए अपने घर की बाउंड्री में घुस गई और जॉफरी की कार क्रैश हो गई। जिसके बाद हार्पर अपने गार्डन में बैठकर रोने लगी। तभी वो फिर से उस नेकेड मैन को देखती है, जिसका चेहरा पूरी तरह से हरे पत्तों और टहनियों से भर गया था। उसका पेट अचानक फूलने लगा और उसने कुछ सेकंड में एक बड़े से बच्चे को जन्म दिया। ये बच्चा सैमुअल था। कुछ देर में सैमुअल का भी पेट फूलने लगा और उसके पेट को चीरकर प्रीस्ट बाहर निकला। अब हार्पर पूरी तरह से डर गई थी। वो घर के अंदर चली गई। प्रीस्ट उसका पीछा करते हुए अंदर तक गया। फिर से उसके साथ भी सेम वैसा ही हुआ और उसकी बॉडी से जॉफरी निकला, जिसे देखकर हार्पर हाथ में एक कुल्हाड़ी उठा लेती है। तभी हम देखते हैं कि जॉफरी के साथ भी सेम वैसा ही हुआ। इस बार उसके मुंह में से जेम्स निकला, जो कि हार्पर का हस्बैंड था। वो आकर एक सोफे पर बैठ गया। अब जेम्स की बॉडी बिल्कुल नॉर्मल थी। वो किसी प्रेग्नेंट मैन की तरह नहीं दिख रहा था। हार्पर ये ड्रामा देखकर थक चुकी थी। वो जेम्स को देखकर पूछती है कि उसे आखिर क्या चाहिए। जेम्स उसे कहता है कि बस उसका प्यार चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट मॉर्निंग रेली हार्पर से मिलने जब उसके घर आई तो उसने देखा कि घर के बाहर हार्पर की कार का एक्सीडेंट हो गया है और दरवाजे पर ब्लड के स्टेन लगे हुए थे। जब रेली कुछ अंदर गई तो देखती है कि हार्पर बाहर बैठी हुई एक ग्रीन कलर की लीफ को देखकर स्माइल कर रही थी और मूवी यहीं पर खत्म हो गई। तो ये सब जो हार्पर ने एक्सपीरियंस किया, ये सब उसके दिमाग का वहम था। उस रात वो पूरी तरह से पागल हो गई थी। उस पुलिस ऑफिसर और प्रिस्ट ने जो भी बातें हार्पर से की थी, उसे सुनने के बाद हार्पर का पागलपन पूरी तरह से बढ़ गया था। उसे लग रहा था कि हर तरह के मैन उसके ऊपर अत्याचार कर रहे थे। तो इस तरह से अकेलेपन में आने के बाद हार्पर का डिप्रेशन कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगा। जो पहले हमने नेकेड मैन देखा वो तो असल में था, लेकिन जो आखिरी में हमने देखा असल में वो लोग थे ही नहीं। लेकिन जॉफरी शायद रियल में था।
जो शायद उस रात हार्पर के घर आया और शायद उस रात को हार्पर जॉफरी के साथ कुछ गलत कर चुकी थी। उसके दरवाजे पर लगे हुए ब्लड के स्टेन शायद जॉफरी के ही थे। तो अगर आपका डिप्रेशन इतना बढ़ गया है कि हेलुसिनेशन होने लगी है तो फैमिली से बात करें और डॉक्टर से सलाह लें। तो ये कहानी थी मैन फिल्म की, जो 2023 में रिलीज हुई थी। कमेंट करके बताएं क्या मैंने इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन सही से की है, क्योंकि इस तरह की साइकोलॉजिकल मूवीज खुद कुछ नहीं बताती, ये सब ऑडियंस पे छोड़ देती हैं कि वो डिसाइड करें कि आखिर में हुआ क्या। तो आपको क्या लगता है, अपनी राय जरूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।